माध्यम से आश्रमानुप्रेक्षा के लिए अपन समझ रहे थे, जिसमें तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय के कारणभूत जो 16 कारण भावनाएं थी, उन बातों को, उनकी परिभाषाओं को सविस्तृत समझने के उपरांत आगे पुनः गोत्र कर्म के आश्रय के विषय में तत्वार सूत्र का सूत्र है, परात्म निंदा प्रशंसे सत्सद सा दसद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर्भूतस्य परात्म निंदा प्रशंसे, पर की निंदा और अपनी प्रशंसा, सद गुणोच्छादन असत गुणोद्भावन, दूसरों के अच्छे गुणों को आच्छादन करना, उनके गुणों को ढांकना और अपने जो असद गुण हैं अर्थात जो गुण ही नहीं है उनका उद्भावन करना, उनको प्रकट करना, इस प्रकार से भाव जिसके हुआ करते हैं वो नीच गोत्र कर्म के आश्रय का पाबंद का कारण हुआ करता है। दूसरों की निंदा करने में जो कुशल होते हैं, दूसरों की बुराइयां करने में जो चतुर होते हैं और केवल अपनी 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 प्रशंसा करने में जो चतुर होते हैं, वे नीच गोत्र कर्म का आश्रय बंद करते हैं। कितने लोग ऐसे रहते हैं कि अपनी प्रशंसा के खातिर दूसरों की अच्छाइयों को भी छिपा जाते हैं और अपने पास वैसी अच्छाइयां वैसे गुण नहीं है तो भी उनको बढ़ चढ़ करके प्रकट करते हैं, तो वो व्यक्ति नीच गोत्र कर्म के आश्रय का कारण होते हैं। ऐसे विचार रखने वाले व्यक्तियों के लिए नियम से नीच गोत्र कर्म का आश्रय भी होता है, दंड भी होता है। तद विपर्यो नीचे वृत्तनस्तेको चोत्रस्य, तद विपर्यो और उससे विपरीत अर्थात जो व्यक्ति पर की प्रशंसा कर रहा है और आत्मनिंदा करता है, दूसरों की प्रशंसा और अपनी निंदा करना तथा अपने सद्गुणों का उसको आच्छादन करना और दूसरों के असद गुणों का भी उद्भावन करना, अपने अंदर में पाए जाने वाले अच्छे गुणों को भी ढांकना चाहिए, उनको प्रकट नहीं करना चाहिए और दूसरों के अप्रकट गुणों को भी प्रकाश में लाना चाहिए, उनको ढांकना नहीं चाहिए। तो ऐसी जो व्यक्ति भावना बनाता है, ऐसी भावना रखता है तथा नीचैर वृत्ति, नीचैर वृत्ति यानी लघुता अपने जीवन में रखता है, अपने से पूज्य पुरुषों के प्रति, अपने से अन्य लोगों के प्रति जो नीचैर वृत्ति रखता है, लघुता प्रकट करता है। ओ तीसरा अनुस्तेको, उससेक भाव, जैसे अपन बोलते अकड़न भाव, कुछ लोग अकड़ते हैं तो जब देखो तब चेहरा, शरीर, हाथ, पैर, तो देखो थोड़ी अकड़न सी रहती है, अकड़न उससेक भाव कहते हैं। और दूसरी भाषा में यूं कहे उद्दंड भाव, तो शरीर में अकड़न भी होती है, शब्दों का भी उच्छृंखल शब्द निकलते हैं, अनुचित शब्द निकलते हैं। जिसके अभिमान व्यक्ति होते हैं, अभिमानी व्यक्तियों की भाषा, अभिमानी व्यक्तियों के शब्द वो एक प्रकार के विचित्र किस्म के होते हैं, उसको लिए उससेक कहते हैं। क्या बोलते हैं? उससेक, वृत्ति अनुस्सेक है ना। तो ऐसी जो भाव है, तो उससेक भाव नहीं होना उसका नाम क्या है? अनुस्सेक है। ये सभी क्या है? उच्च गोत्र कर्म के आश्रय बंध के कारण है, अर्थात शरीर में नम्रता रखना, वचनों में विनय भाव रखना और मन को भी नम्रीभूत रखना। ऐसे जो भाव रखने वाले व्यक्ति हैं वो नियम से उच्च गोत्र कर्म के आश्रय बंध के कारण हुआ करते हैं, उनके उच्च गोत्र कर्म का आश्रय बंध हुआ करता है। यूं तो यूं कहा जाता है कि जितने भी उच्च गोत्रीय लोग होते हैं उनके खून का भी बड़ा असर पड़ता है, उनके भी खून का प्रभाव रहता है। उच्च गोत्र में वाले उनको नम्रता सहज पाई जाती है। बिरले ही कोई व्यक्ति होते हैं जिनमें अभिमान आदि हुआ करता है, लेकिन उनके वनस्पत अगर अपन किसी नीच गोत्र व्यक्ति
वालों को देखेंगे तो उनके अंदर में अभिमान की स्थिति अधिक हुआ करती है। आज भी अपन देख लीजिए, कोई ऐसे कोई छोटे किस्म के लोग और बड़े किस्म के लोगों में दोनों में कभी ऐसा सामंजस्य बने तो छोटे किस्म के लोगों में बड़ी थोड़ा सा भी अगर स्थान मिल जाए उनको ऊंचा तो वे बहुत आकाश पाताल को एक कर देते हैं। थोड़ा सा ही स्थान उनको मिल जाता है, बहुत अहंकार भाव जग जाता है। क्यों? वो कभी उनको मिला नहीं है वंश परंपरा में, और वो मिल गया है तो उसमें इसमें भूल जाते हैं। और बड़े जो लोग रहते हैं वो तो सहजता से हमेशा वंश परंपरा से सम्मान पाते रहे हैं, तो उनके अंदर में ऐसी कोई भाव अभिमान के नहीं जगते हैं। तो इस विषय में अन्य ग्रंथों में भी काफी मात्रा में खुलासा किया गया है कि प्रायः करके जो स्थितियां ऐसी बनती हैं वो छोटे किस्म के लोगों में बहुत जल्दी इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, जबकि उतनी जल्दी उच्च पुरुषों के अंदर में ऐसे भाव नहीं हुआ करते हैं। तो उससे भाव हो जाता है, उससे भाव में एक दूसरे का नाज़र, एक दूसरे का तिरस्कार जैसी स्थितियां होती। आज अपन अखबार में देखते हैं, पढ़ने के लिए बैठते हैं तो कितनी ऐसी भी पार्टियां हैं जो ऐसी कहती हुई पाई गई कि हमारे लिए, हमारे वंश परंपराओं के लिए वर्षों वर्ष से दबा करके रखा गया, हमारे लिए क्या नाम से गुलामी जैसा बना करके रखा गया है, अब राज्य हमारे हाथ में है, तो हम इस गुलामी को अब बर्दाश्त नहीं होने देंगे। पता नहीं जैसा भी शब्दों का प्रयोग हुआ करते हैं। तो इसका मतलब कि सत्ता आते ही व्यक्ति के अंदर में ऐसे भाव उत्पन्न होने जाते हैं। जबकि महापुरुषों की विशेषता क्या है कि जितनी महानता पाते हैं उतनी उनके अंदर में नम्रता, लघुता जैसे भाव उत्पन्न होते हैं। वृक्ष के ऊपर जितने फल आएंगे वे वृक्ष उतना ही झुकेगा, और बांस जो होता है एक भी फल नहीं आते फिर भी वो तो एक दिन धराशायी होकर के जमीन पर गिर जाता है। तो ये उच्च गोत्र कर्म के आश्रम के कारण है। विघ्न कर्ण मंत्रायस्य, विघ्न कर्ण दूसरे के ज्ञान, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, इन 5 बातों में जो विघ्न डालना है, जो इनके कार्यों में बाधा खड़ी कर देना है, एक अंतराय कर्म के आश्रय के कारण है। ज्ञान के कार्यों में विघ्न डालना ज्ञानांतराय कर्म का बंद कराता, आश्रय बंद कराता है। दान के कार्यों में विघ्न बाधा डालना दानांतराय कर्म के आश्रय बंद का कारण है। आज जैसे हमने आश्रय प्रकरण चल रहा था कि बिना कारण के अपन लोग, साधु लोग किसी चौके से निकल नहीं सकते हैं बिना कारण के, और यदि बिना कारण के निकलते हैं तो कौन से कर्म का आश्रय बंद होगा? दानांतराय कर्म के आश्रय बंद का कारण बनेंगे। दानांतराय क्योंकि वो तो व्यक्ति पवित्र मन से आप जो कुछ भी उसकी विधि से सारा कुछ काम कर रहा था, और आप केवल बिना कारण के निकल करके बाहर आ गए हो तो ये दानांतराय कर्म के आश्रय बंद का कारण है। परम पूज्य आचार्य महाराज विमल सागर जी महाराज, सन्मति सागर जी महाराज, बिल्कुल पुराने आचार्यों की बड़ी परंपरा रही। धर्म सागर जी महाराज तो क्या करते थे, जो भी दीक्षा लेने वाले दीक्षार्थी होते थे उनसे चौके लगवाते थे पहले। महीना भर 15 दिन 8 दिन जितना भी जैसा भी हो चौके लगा दिए। तो एक बार ऐसा प्रसंग आ गया, किसी ने पूछ लिया कि महाराज ऐसा क्यों? तो हम दूसरे चौके में शामिल हो गए। नहीं, अपना चौका लगाइए, दूसरे चौके में शामिल होना कोई समझदारी थोड़ी है। तो दूसरे के मार्ग पर तुमने अतिक्रमण कर दिया है ना, एक अन्याय है। अपना लगाओ, भले जितना जैसा भी सक्षमता भले आपकी सामर्थ्य है उतना ही खर्चा करो, सरल कम खर्चा करो, लेकिन अपनी चौका लगाइए। आपको सहयोग की आवश्यकता है, सहयोग ले लीजिए, लेकिन चौका आपका रहेगा। अब परिणाम ये निकलता था, तो उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों? तो महाराज ने कहा इसलिए कि जब आप महाराज बन जाए या माते जी बन जाए तो आपके मालूम चले कि चौके में कितनी सावधानता रखनी पड़ती, कितनी मेहनत करनी पड़ती है,
और इन सबके साथ साथ यदि कोई साधु आकर के लौट जाए तो उसको कितनी वेदना होती है, उसको कितनी तकलीफ होती है। तो इस बात के लिए आप साधु बन जाने के उपरांत भी इस बात का ध्यान रहे। तो जब इस बात का ध्यान रहेगा तो आप अनावश्यक किसी के चौके से नहीं लौटेंगे। बिना कारण के, बिना उसके कितनी सारी समस्याएं व्यक्ति खड़ी कर देता है, लेकिन सही तरीके से सोच नहीं पाता है, विचार नहीं कर पाता है कि हमको कैसे एडजस्ट होकर के रहना चाहिए, हमको कैसे एक दूसरे के श्रावक भी है, वो उतनी धर्म से जुड़ा हुआ है, इतनी पवित्र भावना से। सोचो, श्रावक का तो अहोभाग्य है, चौका लगाने जैसा धर्म ध्यान श्रावक का और दूसरा हो नहीं सकता है। स्वाध्याय पूजा में से भी अधिक ध्यान उसका चौके लगाने वाले का एकाग्र रहता है। आप पूछो तो चौका लगाने वाले भले वो कल से चौका लगाएंगे, लेकिन आज से विचार चलेगा कि कल क्या बनाना है, किसको बुलाना है, किन बातों की सावधानता रखना है, कौन सी सामग्री शुद्धि कैसे रहेगी, कितनी सारी बातें कैसी रहती हैं जो सहज मात्रा में चौके वालों के अंदर में जो बातें गूंजती रहती हैं, सोचते विचारते रहते हैं। और जैसे तैसे शाम होती है, कितने लोगों के लिए तो रात्रि के स्वप्न में भी ये सब दिखने लगता है। और फिर प्रातः काल जल्दी उठ करके वो चौका आदि का कार्य प्रारंभ करते हैं। बहुत सारे धर्मात्मा ऐसे लोग रहते हैं, धर्म श्रद्धालु रहते हैं, नमो का मंत्र जपते जाते हैं चौके लगाने से। कितने सारे ऐसे स्तुतियां हैं, स्तोत्र हैं, जो कुछ भी ऐसे पाठ हैं वो पढ़ते हैं, ऐसे जाप करते कि हमारे यहाँ अच्छी तरह से जो भी महाराज त्यागी वृत्तियां हैं सबके आहार अच्छी तरह से हो, ऐसी मन की उनकी श्रद्धा अनवरत बनी रहती है। तो इससे बढ़कर के एकाग्रता का वर्तमान में हमारी दृष्टि में कोई दूसरी स्थिति नहीं नजर आती कि इतनी एकाग्रता और इतने समय तक उसकी बनी रहती है। यही कारण है कि आचार्य कुंद कुंद देव ने रयन सार में दानम पूजन मुखम सावय धम्मम, तो श्रावक के धर्म में सबसे पहले धर्म दान धर्म कहा है। दान धर्म है कि उसमें कितनी सारी बातों का ध्यान रखता है। और तो क्या, जैसे जैसे समय निकट आता है उसकी सावधानता और अधिक अधिक बढ़ती चली जाती है। कितने लोग तो कैसी स्थिति पर हो जाते, मान लीजिए यूं कहें कि सावधानता की चरम सीमा तक पहुंचते कितने सारे लोग। सभी तो नहीं कहेंगे, कुछ लापरवाही भी करते हैं, लेकिन बहुत कुछ लोग ऐसे सावधान होते हैं कि कोई इस प्रकार की कोई किसी को गड़बड़ ना हो जाए, कोई अंतराय ना आ जाए, कोई महाराज लौट करके ना चले जाए। कितनी सावधानता जितनी भी उसको समझ में आती है वो अपनी दृष्टि से पूर्ण रूपेण सावधानी रखते हैं। इसलिए ऐसे असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा केवल श्रावक दान करने में कर लेता है। ऐसा नहीं है दान योग ही नहीं, दान तीर्थ है, दान तीर्थ है, दान धर्म है। इतनी जिसकी विशुद्धि चल रही हो, इतनी जिसकी सावधानता चल रही हो, इतनी जिसकी मेहनत चल रही हो, और ऐसे व्यक्ति के सन्मुख कोई विघ्न बाधा खड़ी कर दे, भली साधु हो, भली मुनि महाराज हैं, कर्म थोड़े छोड़ेंगे। अनावश्यक यदि आप लौटते हैं बिना कारण के, तो कर्म का आश्रय भी होगा, कर्म का बंध भी होगा। जैसे वहां असंख्यात गुणी कर्म की उसकी निर्जरा चल रही है, वैसे ही संख्या में यहाँ पर कर्म का, क्योंकि उतनी विशुद्धि पर उसने चोट दी है या उसकी विशुद्धि पर उसने बाधा दी है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि अपनी चर्या और अपनी ऐषणा समिति की मर्यादा तोड़ दें। तो ऐषणा समिति की मर्यादा भी ना टूटे, ये भी हमको ध्यान में रखना है। और उसकी की गई जो आराधना साधना भक्ति आदि है, उसमें भी किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना रहे, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। दान लाभ, कितनी बार आहार के बाद भी व्यक्ति चार बातें सुना देता है, किसी को देख देख करके नहीं देते थे, ऐसा दिया वैसा दिया, नमक नहीं डाला, नहीं है।
हाँ, अभी आपने बोला कि दूसरे के चौके में जाके हमें ऐसा अतिक्रमण ये करना, तो हमारे लिए भी निषिद्ध है, हम भी नहीं जा सकते। नहीं जैसे वो स्वयं का बंद कर दिया और कोई दूसरे के चौके में जाते हैं, सहयोग करते हैं। साधर्मी लोगों का अर्थ ही यही है, साधर्मी एक दूसरे के कार्यों में सहयोगी बनता है। सहयोगी बने, बहुत सारे लोग ऐसे भी जाते हैं कि सहयोगी क्या है ना, और एंड टाइम पर गए, ना सहयोग किया ना कुछ नहीं, और उसके चौके पर पूरा अतिक्रमण कर लेते हैं। चौके वाला तो बेचारा सुबह से मेहनत कर रहा है, जो उसको एक किनारे हो जाता है, वो आगे नहीं दे पाता है, और दूसरे से बिल्कुल। तो ऐसा भी नहीं, सहयोग की भावना तो होना ही चाहिए। इसलिए अपने यहाँ कृत, कार्य और अनुमोदना शब्द का प्रयोग किया है। कृत का अर्थ होता है स्वयं करना, यानी अपने घर में चौका लगाना या अपनी सामग्री का उपयोग करना कृत है। अगर ये संभव नहीं है, अपना मान लीजिए अपने यहाँ चौका नहीं लग पा रहा है, नहीं लगा रहे हैं, तो दूसरे के यहाँ कार्य, दूसरे के कार्यों में सहयोगी करना, वो भी बेचारा खुश हो जाता है, बहुत अच्छा है। कितनी खुशी मनाता है किसी श्रावक के यहाँ सहयोग करने वाले व्यक्ति पहुंच जाए, बहुत सारे खुशी मनाते हैं। लेकिन कुछ उसकी भी गरिमा मर्यादा भी रखें, भाई वो भी तो आखिर में श्रावक है, उसने इतनी मेहनत की है, तो उसको भी आहार देने की प्रधानता होना चाहिए। और मान लीजिए अधिकता ना हो तो कम से कम उतना अवसर तो मिले उसको कि जितना सभी लोग दे। मान लीजिए अभी से अवसर चाहते हैं तो उतना अवसर तो उसको मिलना ही चाहिए। एक प्रकार का ये न्यायोचित कार्य है, और यदि ऐसा नहीं होने दे कोई व्यक्ति तो न्यायोचित नहीं कहलाएगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ऐन मौके पर दूसरे के चौके में जाते हैं, ये सामान उठाया, ये सामान गिराया, वो सामान पटका, वो ऐसा किया, वो वैसा किया, खोल करके छोड़ करके रख करके आ गए। अब वो तो श्रावक की गहराइयों को अब अपन लोग क्या बतला सकते हैं, वो श्रावक ही समझ सकता है श्रावक की स्थिति कैसी रहती है। कल्पना कर लीजिए कि किसी ने कोई सामग्री बनाई है और उसके चौके में 5 साधु आ गए, तो वो अब ध्यान तो रखेगा ही कि कोई सामग्री को 5 साधुओं के पास पहुंचे, ऐसा उसका भाव, ऐसे उसकी अभिप्राय रहता है कि किसी के अंदर में कम बढ़ ना हो, है ना। लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति आया, अब उसने क्या किया कि मान लीजिए यूं कहें कि उसने 5 गिलास शिकंजी के बना करके रख लीजिए, जूस के बना करके या दूध के किसी भी प्रकार की सामग्री उसके पास इतनी ही थी, 5 गिलास तैयार करके रख दिया। अब किसी ने उठा करके 1 को 2 गिलास चला दिए, इसका मतलब क्या होगा कि कहीं ना कहीं 1 गिलास या किसी को कम पड़ेगा, आधा दूधा होगा, कुछ भी हो सकता है, ऐसी परिस्थिति हो सकती है। और उसको फिर लगने लगता है कि भाई हमारी व्यवस्था को आप डिस्टर्ब ना करें, हम बैठे हैं, हमको कहाँ कैसी वस्तु देना है, ये हमारा काम है, तो ये सबके लिए आप सामग्री पहुंचाइए। तो दूसरा व्यक्ति आए तो बिना सोचे समझे किसी की सामग्री पर अतिक्रमण ना करें, विशेष करके त्यागी व्रती भैया बहनें। अभी तो अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है, हाँ ये सामग्री चाहिए, भेजिए सामान, दूध भेजिए, दूध का गिलास भेजिए। अब वो क्या कहे सबके सामने, ना तो कर नहीं सकता है सामान, तो आप क्यों बार बार जोर से आवाज लगा रहे हो, उसको और परेशान कर रहे हो। धीरे से पूछ लो, क्या ये सामान इतना ही है कि इतना ही देना है, या जैसा भी धीरे से बात पूछ लो, और वो व्यक्ति धीरे से कान में बतला देगा, बस इतना ही। तो इस मर्यादा है, तो आहार देने में कभी किसी को बाधा नहीं है, दूसरे के यहाँ देना तो उसके लिए तो बहुत बड़ा सौभाग्य वो गृहस्थ मानता है कि हमारे लिए बहुत अच्छा किया, आप आ गए, आपने सहयोग दिया, तो हमारा आज का कार्य चौका आदि का काम बहुत अच्छी तरह से निपट गया। उसको बड़ी खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। परेशानी उनकी होती जो बीच में आते हैं और गड़बड़ करके जाते हैं।
ना देखा ना सोधा, हमको साफ करने 10 लोगों को हाथ देने जाना, उस चौके में जाना, उस चौके में जाना, पहले हमारे से ले लीजिए, फिर किसी से लेना, हमको भी उनके पास जाना है। अब वो व्यक्ति क्या करते हैं, कितनी बार इस जल्दबाजी में देखते नहीं है और सामान दे करके चले जाते हैं और कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो फिर उस श्रावक को लगने लगता है कि भैया नहीं आते तो हमको अच्छा था, जैसा था हम लोग अपना कर लेते, लेकिन ऐसी प्रकार के आकर के तुमने समस्या खड़ी कर दी तो महाराज को या माता जी को भी आहार पूरा नहीं हुआ और अब उस व्यक्ति को सुनना पड़ेगा। बड़ी बदनामी होती है। अब वो बेचारा घर से बाहर निकलता है तो क्यों भाई क्या हुआ, टोकने वाले तो इतनी बार बार पूछते हैं कैसा हुआ, मालूम होने पर भी वो बार बार उनसे पूछते हैं, तो उसको बहुत तकलीफ होती है, परेशानी होती है। अच्छी बात को तो बड़ी खुशी से कह सकता है, अब विघ्न बाधाओं को जितनी बार कहेगा तो उसकी अंदर में तो कई बार आंखों में आंसू भी भर आते हैं। वो कहते कहते उसकी आंखों में आंसू भर आते कि मेरे यहाँ अंतराय आ गया या कोई महाराज लौट करके चले गए। तो देने वालों को चाहिए कि भली एक रास दो, देरी से दो, कोई परेशानी नहीं, लेकिन सावधानता से दो, देख करके दो कि जिससे महाराज को या माता जी को भी कोई परेशानी ना हो और उस श्रावक को भी किसी भी प्रकार की तकलीफ परेशानी ना हो, आपके आने पर उसको बड़ी खुशी हो। कल के दिन ऐसा ना हो कि वो इस बात को कहता हुआ पाया जाए कि बाहर के लोग आते हो बिना सुख देखे समझे पटक करके चले जाते हैं। देखा जाता कई बार बहुत से, तो इस बात का अन्य लोगों के लिए खूब अच्छा ध्यान रखना चाहिए, सहयोगी बने, बाधक ना बने। तो दान में अंतराय डालना, दानांतराय, लाभ में अंतराय डालना, लाभांतराय करने के आश्रय बंध का कारण है। ये मत लो, वो मत लो, अब जिसको जो लेना है। ये बात अलग है कि सबसे अधिक तो हम लोग ही रोकते हैं, लेकिन उसके पीछे रोकने के गलत भाव नहीं रहते हैं। वैद्य भी रोकते हैं तो वैद्य के रोकने के गलत भाव नहीं रहते हैं, किसी की प्रकृति, किसी की स्वास्थ्य, किसी मौसम इत्यादि की कहीं किसी की प्रतिकूल वस्तु तो नहीं जा रही है, ये अभिप्राय रहते हैं। आसक्ति भाव तो नहीं बढ़ रहा है, ये अभिप्राय रहते हैं। कहीं मर्यादा की प्रतिकूलताएं तो नहीं हो रही हैं, तो कितनी बार रोका भी जाता है। रस परित्याग, क्यों भाई क्या समय कम किए, चलो एक रस का त्याग कीजिए। अब उस रस में क्या उन्होंने लाभांतराय कर्म का बंद होगा, आश्रय बंद होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि केवल उनको लाभ में अंतराय डालने का भाव नहीं है। अभी तो उसकी जो क्रिया है वो क्रिया निर्दोष कैसे रहे ये अभिप्राय है। प्रायश्चित कोई गलती हुई है तो उसके गलती को धोने के लिए, उस गलती के से उत्पन्न हुआ जो कर्म है उसको कैसे धोया जा सके, तो उसकी विधि है कि प्रायश्चित आदि ग्रंथों में कहीं उपवास, कहीं रस परित्याग इत्यादि प्रकार की विधि है। तो वे ऐसे आश्रम के कारण नहीं होंगे, लेकिन कोई ईर्षा बसा, किस दृष्टि से? ईर्षा बसा, अरे उन्होंने हमको गाली दी थी, उन्होंने हमारा अनादर किया, तिरस्कार किया, उनको ये सामान देने नहीं, वहाँ मत ले जाओ, यहाँ रख दो, वहाँ मत ले जाओ, वहाँ वापस ले जाओ, दूसरी जगह दे आओ। देख लीजिए किसी लोगों को जब ईर्षा भाव जगता है ना, तो ईर्षा भाव तो बड़ा खराब रहता है। कहाँ से कैसा, एक गृहस्थों में तो विशेष रूप से देखा जाता, कितने ऐसे भी लोग रहते हैं कि भोजन वगैरह सामूहिक होता है तो किसी से कोई अगर उसका किसी का देश विद्वेष बुद्धि हो तो पहले से उसकी रवाना कर देता है, उसके सामने पीट कर लेता है, नहीं हो गया, हाँ हो गया सब। ईर्षा है ना, ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं, ते लाभांतराय कर्म का इससे आश्रय बनता है। भोगोपभोग की सामग्रियों में विघ्न डालना भोगांतराय है, और चौथा वीर्यांतराय, शक्ति में उसमें विघ्न डालना, सामर्थ्य में उसकी विघ्न डालना, ये वीर्यांतराय कर्म के आश्रय बंध का कारण है। कितने लोग सलाहकार मिल जाते, उपवास नहीं करना, क्यों? गर्मी बहुत है,
अब उसकी शक्ति है, तुम विघ्न बाधक क्यों बन रहे हो? नीरस नहीं करना, सलाह हमें देने में बहुत चतुर रहते, बहुत कुशल रहते। ऐसा काम नहीं करना, ज्यादा त्याग नहीं करना। अरे भाई, ये विषय गुरु का है और शिष्य का है। दो के बीच में तुमको तीसरे के बीच में आने की आवश्यकता ही क्या पड़ गई है? अधिक से अधिक यदि आपको बतलाना है कि महाराज श्री इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या इनकी क्रियाएं फिर ठीक नहीं चलती, तो आप धीरे से महाराज के कान में बात डाल दीजिए कि उपवास तो जरूर कर लेते हैं लेकिन बाद में फिर उनकी क्रियाएं भी अच्छी तरह से नहीं हो पाती हैं, तो इसलिए उनके लिए उपवास मत दीजिए। ये बात अलग। अब ये इस विषय को महाराज की जानकारी, क्योंकि महाराज को क्या मालूम कि किसकी क्या प्रकृति है। महाराज की दृष्टि में बात आ जाती है, भाई ठीक है, आपको उपवास नहीं करना है, आप नीरस करो ना, तपस्या करना जरूर नीरस करो और दूसरी वस्तु का त्याग कर लो, मौन धारण कर लो। कितने प्रकार के नियम हो सकते हैं, तपस्या हो सकती है। तो गुरु होते हैं, इन बातों पर उसका ध्यान भी रखते हैं। लेकिन स्वेच्छा से कोई व्यक्ति किसी को सलाह देने लग जाए, स्वेच्छा से किसी की इस प्रकार की साधना में विघ्न बाधक बनने लग जाए, अरे खड़े होकर के सामने नहीं करना, बैठ कर तुमसे नहीं खड़ा रहा जाता तो तुम क्यों परेशान हो रहे? कोई कर रहा है, अपन भावना भाव उसको देख करके कि हम भी ऐसी साधना कब करें, हम भी ऐसी साधना करें। कोई उपास कर रहा है तो हम ऐसी भावना है कि ऐसा दिन कब आ जाए कि हम भी ऐसी उपास आदि करें। अगर नहीं हो सकते हैं तो अपन किसी के लिए बाधक भी नहीं बने। तो ये अंतराय कर्म के आश्रम के कारण है। तो इतना जानना चाहिए। छोटी सी पैरा ले लें। नहीं तक है ना। इस प्रकार इतना पूरा हो सकता है। अपराणी स्वाध्याय